यहाँ पे ये टास्क व्यू है। ये टास्क व्यू आपके स्क्रीन को मल्टीपल यूज करने का फीचर प्रदान करते हैं। वर्चुअल स्क्रीन, यहाँ पे आप एक साथ कई स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। हम आपको एक एग्जांपल बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम गूगल क्रोम को ओपन किए और उसके बाद हम चाहें तो यहाँ से टास्क व्यू पे जाके और डायरेक्टली नया डेस्कटॉप बना सकते हैं। इसको हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं। अभी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैंने क्रोम ओपन किया था, लेकिन क्रोम ओपन है और चल रहा है। मान लीजिए हम दूसरा डेस्कटॉप नया बना लिए हैं, पहला डेस्कटॉप मिनिमाइज हो चुका है। उस डेस्कटॉप को फिर से लाने के लिए आप टास्क व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ डेस्कटॉप फर्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे टास्क बार में ओपन दिखाई देंगे। टास्क बार में यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे आपको यही दिखाई देते कि आप कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, और नहीं तो पिन किया हुआ सॉफ्टवेयर भी ऐसे दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे MS वर्ड को WORD सर्च करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जिस तरह से अनपिन और पिन किए थे स्टार्ट मेन्यू में, उसी तरह से यहाँ से पिन टू टास्क बार करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये शो होने लगा है। कहने का मतलब आप जिस किसी सॉफ्टवेयर को क्विक एक्सेस करना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पिन कर सकते हैं। मैं दूसरा सॉफ्टवेयर को ले लेता हूँ, EXCEL। हाँ, एक्सेल सर्च किए और यहाँ पे राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार कर दिए। आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाएगा। जिस तरह से आप लोग डेस्कटॉप पे क्रिएट किए हुए शॉर्टकट को ओपन करना चाहें तो आपको डबल क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे टास्क बार में आप सिंगल क्लिक से इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे अभी नीचे देख रहे होंगे तो कोई भी लाइन नहीं बनी हुई है। यहाँ पे हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, ये भी टास्क बार में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों आइकन्स में कुछ चेंजिंग दिखाई दे रहा होगा, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे नीचे एक पट्टी व्हाइट कलर की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फिर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे ये ओपन हो रहा है, इसको हम ओपन कर दिए, फिर से इसको मिनिमाइज कर दिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपके MS वर्ड में भी लाइन बन गया है, नीचे में एक लकीर सा बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर रन करता रहता है उसके नीचे ये लाइन बनी होती है, और जो नहीं किया हो वो आपको पता चलेगा कि ये पिन किया हुआ है। तो इसको हम क्लोज करते हैं, आप देखिएगा पट्टी नीचे से हट जाएंगे। देखिए अभी हट गया। इसको भी हम क्लोज करते हैं, ये पिन नहीं किया हुआ टास्क बार में तो ये हट जाएगा। कहने का मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन करते हैं उसका प्रीव्यू वो चल रहा है या नहीं चल रहा है वो आपके टास्क बार में दिखाई देंगे। टास्क बार में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे, इसको हम लोग सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। इस नोटिफिकेशन एरिया में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखाई देंगे। यदि लैपटॉप है आपका तो बैटरी स्टेटस दिखाई देंगे, और भी बहुत कुछ जैसे साउंड वॉल्यूम बढ़ाना अप डाउन करना, ये सारा कुछ आपको दिखाई देंगे। इसके जस्ट आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसको नोटिफिकेशन सेंटर या एक्शन सेंटर कहते हैं। ये आपके मोबाइल में जिस तरह से आप अपने मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करते हैं, वहां पे व्हाट्सएप मैसेज जो भी मैसेज आए रहते हैं आपको दिखाई देता है। सेम उसी तरह से यदि कंप्यूटर में कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आप यहाँ से एक्शन सेंटर पे क्लिक करके ये यहाँ पे जो सिस्टम ट्रे है, नोटिफिकेशन एरिया है, उसके जस्ट आगे एक्शन सेंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। जिस तरह से आप लोग मोबाइल को जस्ट स्क्रॉल करते हैं और वहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह वगैरह खोलने का, जिस तरह से आप लोग मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करते हैं वाईफाई वगैरह वगैरह खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। सेम उसी तरह से आप लोगों को कंप्यूटर में एक्शन सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यदि मैसेज आया होगा कोई तो मैसेज शो करेंगे, नोटिफिकेशन शो करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप लोकेशन ऑन कर सकते हैं, नेट लाइट और सेटिंग नेटवर्क वगैरह वगैरह यहाँ से खोल सकते हैं। उसके जस्ट बाद लास्ट में जो हमको मिलेगा, जैसे मान लीजिए हम क्रोम यहाँ पे ओपन किए हैं और डायरेक्टली जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन है उसको सभी को एक साथ मिनिमाइज करना चाहे तो आप यहाँ पे आइए लास्ट में और डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, आपका पूरा स्क्रीन मिनिमाइज हो जाएगा एक ही साथ। फिर से इस पे क्लिक करेंगे, ये सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे। तो अभी हम लोग सीख गए। चलिए अब हम लोग टास्क बार के कुछ सेटिंग्स के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे यदि बहुत सारे सॉफ्टवेयर को आप टास्क बार में पिन करते हैं और आपको दिखाई नहीं देता है तो इसके टास्क बार के खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे टास्क बार सेटिंग दिखाई देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे ऊपर जो है लॉक द टास्क बार है, ये लॉक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपका टास्क बार ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। यहाँ पे कर्सर लेंगे ये शो होगा, अदरवाइज ये हाइड हो जाएगा। ये यहाँ से आप ऑटोमेटिक टास्क बार को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे जो है टैबलेट मोड, ये थोड़ा अलग मोड होता है, ये कंप्यूटर आपके मोबाइल की तरह हो जाता है।
उसके बाद इसके जस्ट नीचे जो है, जो मैं बताना चाहता हूँ वो है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। आप इस टास्क बार को, जैसे हम लोग जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट विंडोज में नीचे ही टास्क बार बनी होती है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन को हम जो बॉटम है इसको टॉप कर सकते हैं, तो ये आपको दिखाई देंगे ये टास्क बार ऊपर चला गया है। यदि फिर से चेंज करना चाहें तो राइट कर सकते हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा है राइट में चला गया है। अब फिर से इसको हम चाहे तो लेफ्ट में ला सकते हैं, फिर से इसको चाहे तो हम बॉटम में ला सकते हैं। कहने का मतलब आप टास्क बार को किसी भी एरिया में मूव करा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, यह स्मॉल टास्क बार। यदि आपके इस टास्क बार में बहुत सारे सॉफ्टवेयर को पिन कर रखे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन करा रखे हैं और दिखाई सही से नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आप जाइए यूज स्मॉल टास्क बार कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सारे एप्लीकेशन, सारे ओपन किए हुए सेटिंग्स वगैरह वगैरह छोटा हो गया है। तो इसी तरह से बहुत